लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, यूनिट 7, एक्सरसाइज 7.3। इस एक्सरसाइज में हम डिटेल से लीनियर इनइक्वालिटीज को डिस्कस करेंगे। लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज क्या हैं और किस तरह से हम लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं। जैसा कि पिछली एक्सरसाइज में हमने लीनियर इक्वेशन को स्टडी किया है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर हमने कहा कि x एक वेरिएबल है जबकि a और b कांस्टेंट वैल्यूज हैं। यहाँ पर ये साइन ऑफ इक्वेलिटी आया, इसको इक्वल का साइन कहते हैं, इसी वजह से इसको हम इक्वेशन का नाम देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इस इक्वल के साइन की बजाय कोई इनइक्वालिटी आ जाए, अब इनइक्वालिटीज कौन सी होती हैं, सिंबल ऑफ इनइक्वालिटीज। ये सिंबल्स हम पिछली क्लासेस में पढ़ते आए हैं। इसको हम ग्रेटर देन पढ़ते हैं, जब लिखा हो कि x, इसको हम पढ़ेंगे x ग्रेटर देन 3, यानी वो वैल्यूज, वो तमाम वैल्यूज x हो सकती हैं जो कि 3 से बड़ी हैं। अब 4x हो सकता है, 5x हो सकता है, लेकिन 2x नहीं हो सकता इस केस में, क्योंकि 2 3 से छोटा है। यहाँ हमें x वो वैल्यूज हैं जो 3 से बड़ी होंगी। इसी तरह से जब इसके नीचे ये लाइन के इजाफे के साथ अब हम इसको पढ़ेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, अब x उन वैल्यूज पर मुश्तमिल है जो कि 3 से बड़ी भी हैं और 3 के बराबर भी हो सकती हैं, यानी 3 भी इस इनइक्वालिटी का हिस्सा हो सकता है। तो जब हम बात करते हैं x ग्रेटर देन 3 की, तो इसकी एक वैल्यू आंसर नहीं हो सकता, ये एक सेट ऑफ आंसर्स होगा, यानी सेट ऑफ वैल्यूज आएंगी। अगर हम x ग्रेटर देन 3 की बात करें तो वो तमाम वैल्यूज x होंगी जो कि x से बड़ी हैं, यानी ये एक सेट पर मुश्तमिल होंगी, ऐसा सेट जिसमें वो तमाम वैल्यूज हैं जो कि 3 से बड़ी हैं, यानी 3.2, 3.1, 3.2 एंड सो ऑन, 4, 5, 10, 100 एंड सो ऑन। वो तमाम वैल्यूज, हर वो वैल्यू इस सेट का हिस्सा होगी जो 3 से बड़ी है। बिल्कुल ऐसे ही x लेस देन 3 इस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें तमाम वैल्यूज 3 से छोटी हैं, यानी 3 भी शामिल नहीं है उनमें। वो तमाम, जैसे 2.9 हो सकता है, 2.8 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0, -5, -6, हर वो वैल्यू इस सेट का हिस्सा होगी जो कि 3 से छोटी होगी। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर लाइन के इजाफे से अब ये x लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी अब ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें 3 भी शामिल होगा और वो तमाम वैल्यूज जो 3 से छोटी। दिस इज द सिंबल ऑफ नॉट इक्वल टू। जब हम कहते हैं कि 3 इज नॉट इक्वल टू 2, तो यानी 3 2 के इक्वल नहीं है, तो वहां पर इस सिंबल को हम यूज करेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये एक ऐसा सेट है, x उन तमाम वैल्यूज पर मुश्तमिल हो सकता है जो कि 3 ना हो, यानी हर वो वैल्यू जो कि अदर देन 3 है वो इस सेट का हिस्सा होगी। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज की। सबसे पहले हमारे पास है लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी हमें बताता है कि अगर a और b कोई दो रियल नंबर्स हैं तो फिर a लेस देन b होगा, यानी 3 सूरतें हो सकती हैं, या तो a b से छोटा होगा, या फिर a b के बराबर होगा, या फिर a b से बड़ा होगा। यानी a और b के दरमियान रिलेशन ये हो सकता है कि a b से छोटा हो, a b के बराबर हो, या a b से बड़ा हो। बिल्कुल इसी तरह से अगर b को हम 0 फर्ज कर लें तो फिर हमारे पास 2 रियल नंबर्स हैं, एक a है और एक 0 है। अब इनके दरमियान भी ट्राइकोटोमी रिलेशन के मुताबिक a फिर या तो 0 से बड़ा होगा, यानी कोई पॉजिटिव नंबर होगा, a 0 से छोटा भी हो सकता है, कोई नेगेटिव नंबर हो सकता है, और a 0 के बराबर भी हो सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटीज हमारे सामने आती हैं। कोई 3 रियल नंबर्स हैं तो अगर a बड़ा है b से, यानी a इज ग्रेटर देन b और b इज ग्रेटर देन c, तो ये a भी c से बड़ा होगा। जैसा कि हम कहते हैं कि 7 बड़ा है 5 से और 5 बड़ा है 3 से, तो 7 3 से भी बड़ा होगा। बिल्कुल इसको इन्वर्स कर लें तो अगर a लेस देन b है और b लेस देन c है, तो बिल्कुल इसी तरह से a भी लेस देन c होगा। यानी अगर 3 छोटा है 5 से और 5 छोटा है 7 से, तो 3 7 से भी छोटा होगा। नेक्स्ट हमारे पास एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी है। इसमें a b c कोई 3 रियल नंबर्स हों तो अगर a बड़ा है b से, तो हम दोनों तरफ अगर c को ऐड कर देते हैं तो a प्लस c भी बड़ा होगा b प्लस c से। इसी तरह से अगर a छोटा है b से और अगर हम दोनों तरफ c ऐड कर देते हैं तब भी ये सिचुएशन इसी तरह से रहेगी, तो b प्लस c भी, a प्लस c भी छोटा होगा b प्लस c से। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 3। अब 2 एक और रियल नंबर है, अगर हम उसको दोनों तरफ ऐड कर दें, यानी 5 प्लस 2 और 3 प्लस 2 कर दें, तो यहाँ से ये आ जाएगा 7 इज ग्रेटर देन 5। तो यानी हमने सेम नंबर दोनों तरफ ऐड कर दिया, फिर भी हम देखते हैं कि दोनों सिंबल जो है वो सेम रहती है। बिल्कुल ऐसे ही अगर a इज ग्रेटर देन 0 और b इज ग्रेटर देन 0 है, तो a प्लस b भी ग्रेटर देन 0 होगा, यानी a प्लस b भी ग्रेटर देन 0 होगा अगर a और b दोनों पॉजिटिव हैं। इसी तरह से अगर a और b दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, यानी लेस देन 0 हैं, तो इनको अगर हम ऐड कर देंगे तब भी ये 0 से छोटे ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2
इज ग्रेटर देन 0, 3 इज आल्सो ग्रेटर देन 0, तो इन दोनों का सम 5 भी ग्रेटर देन 0 होगा। इसी तरह से -2 इज लेस देन 0 और -3 इज आल्सो लेस देन 0, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो -2 प्लस -3 हमारे पास आता है -5, जो कि 0 से लेस देन 0 ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। ए बी सी डी हमारे पास कोई रियल नंबर्स हैं, तो यहाँ पर नंबर 1 पे अगर a इज ग्रेटर देन 0 और b भी ग्रेटर देन 0 है, यानी a और b दोनों पॉजिटिव नंबर, a इज ग्रेटर देन 0 और b इज आल्सो ग्रेटर देन 0, ये नंबर 1 की बात हम कर रहे हैं, तो यानी दोनों पॉजिटिव हैं, तो फिर इनका प्रोडक्ट भी एक पॉजिटिव नंबर होगा, यानी a b ग्रेटर देन, यानी अगर 2 ग्रेटर देन 0 है, इसी तरह से 3 भी ग्रेटर देन 0 है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6, दैट इज आल्सो ग्रेटर देन 0, यानी एक पॉजिटिव नंबर होगा। लेकिन सेकंड केस में अगर a लेस देन 0 है और b भी लेस देन 0 है, यानी दोनों नेगेटिव नंबर हैं, फॉर एग्जांपल -2 लेस देन 0 होता है, इसी तरह से -3 ये भी लेस देन 0 है, लेकिन अब जबकि हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 मल्टीप्लाइड बाई -3, तो यहाँ से हमें माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर के हमें +6 देंगे, तो लिहाजा अब की बार हम देख सकते हैं कि साइन रिवर्ट हो गया, यानी लेस देन नहीं रहेगा, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव नंबर्स जो है वो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होगा। बिल्कुल ऐसे ही सेकंड में देखिए, इफ a इज ग्रेटर देन b और c इज ग्रेटर देन 0, तो यानी c इज ग्रेटर देन 0 से मुराद है कि c एक पॉजिटिव नंबर है, यानी अगर a इज ग्रेटर देन b है और c ग्रेटर देन 0 यानी c कोई पॉजिटिव नंबर है, तो अगर हम a को c से मल्टीप्लाई करें, b को भी c से मल्टीप्लाई करें, तो इक्वालिटी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ac भी बड़ा ही होगा bc से। अब एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। हम कहते हैं कि 3 इज ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पर हम एक नंबर लेते हैं 4, 4 ग्रेटर देन 0 है। अब जब 4 से हम दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 टाइम्स 4 और 2 टाइम्स 4, तो 3 टाइम्स 4 12 है, जबकि 4 टाइम्स 2 8 होगा, तो 12 इज आल्सो ग्रेटर देन 8, और हम देख सकते हैं कि सिंबल पर, इनइक्वालिटी की सिंबल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसी तरह से अगर ये नेगेटिव नंबर होंगे और उनको पॉजिटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि अब हम कहते हैं कि a इज लेस देन b, लेकिन c अब भी पॉजिटिव नंबर ही है, तो फॉर एग्जांपल 3 इज लेस देन 4, तो यहाँ पर c अब की बार हम 2 ले लेते हैं जो कि पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो लिहाजा अब 3 लेस देन 4 है। अब दोनों तरफ अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, 4 टाइम्स 2, तो हम देख सकते हैं 6 आ गया, लेस देन 8, तो हमारे सिंबल पर, इनइक्वालिटी के सिंबल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, और ये कब है, जब हम किसी पॉजिटिव वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई, लेकिन ऐसा नहीं होगा अगर हम इसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम a और b, a इज ग्रेटर देन b है, लेकिन c अब की बार एक नंबर है जो कि लेस देन 0 है, यानी -1 -2 -3 कोई भी वैल्यू हो सकती है जो कि नेगेटिव होगी, लेस देन 0। अब अगर हम a और b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब की बार साइन चेंज हो जाएगा, यानी जब हम a को c से मल्टीप्लाई करेंगे और b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब की बार ac यानी ये प्रोडक्ट छोटा हो जाएगा bc। अब एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। जैसा कि हमारे पास, जैसा कि एक नंबर है 3 जो कि ग्रेटर देन 2 है, अब हम एक नंबर लेते हैं -4, -4 नेगेटिव नंबर है जो कि 0 से छोटा है। अब जब हम इसको 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ सिंबल क्या आनी चाहिए, इसी तरह से 2 को भी -4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा, और इसी तरह से यहाँ से हमें मिलेगा -8, और आप देख सकते हैं कि -12 छोटा होता है -8 से, तो लिहाजा यहाँ पर सिंबल जो है वो रिवर्स हो जाएगी, यानी ग्रेटर देन की बजाय लेस देन हो जाएगी। तो हमने देखा कि अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, उसका साइन भी चेंज हो जाए। अगर हम इसको 2 लेस देन 3 यानी इस तरह से लिखें और इसको दोबारा अब हम -4 से मल्टीप्लाई करें तो अब की बार 2 -4, और यहाँ हम देखेंगे सिंबल कौन सी आएगी, 3 मल्टीप्लाइड बाई -4 करें तो यहाँ से आ जाएगा -8। अब की बार आप देख सकते हैं कि -8 एक बड़ी वैल्यू है -12 से, लिहाजा अब फिर सिंबल जो है वो रिवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि द अबव प्रॉपर्टी नंबर दिस वन 3 स्टेट्स दैट द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड, यानी वो रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो वो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा। इसी तरह से फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, इफ a इज ग्रेटर देन b और c इज ग्रेटर देन d, तो फिर a c b ग्रेटर देन होगा b d से, यानी इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इज ग्रेटर देन b है, इसी तरह से c इज ग्रेटर देन d है, तो अगर हम
लेफ्ट हैंड साइड को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ए सी आ जाएगा, इसी तरह से बी डी को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये बी डी आ गया और साइन सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और प्रॉपर्टीज की मदद से इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास है 3x + 1 < 5x - 4। यहाँ पर सॉल्व करने से मुराद वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो उसके लिए बिल्कुल वैसे ही जैसा कि हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अगर यहाँ इनइक्वालिटी की बजाय यहाँ पर हमारे पास होता 3x + 1 = 5x - 4, तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना था? 3x, ये 5x इधर आ जाना था, -5x हो जाए। इसी तरह से -4 और ये +1 -1 हो गया। हुआ ये कि हमने दोनों तरफ 5x माइनस किया तो इधर वाला 5x कैंसिल हो गया और ये यहाँ पर इस साइड पर अपीयर हो गया। इसी तरह से जब हम इस तरफ से -1 करेंगे तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे और ये -1 इधर अपीयर हो। तो बिल्कुल इसी तरह से इनइक्वालिटी, सिंपली यहाँ पर साइन ऑफ इक्वालिटी है और यहाँ पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी, मेथड वही होगा। तो इसको जब हम इस तरह से लिखेंगे बिल्कुल तो ये आ जाएगा 3x - 5x। अब ये सिंबल एज इट इज रहेगी। इस सिंबल में चेंज सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आएगा जब हम इसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या हम नेगेटिव नंबर कॉमन लें। तो इस तरह से 5x इधर आ गया, जबकि ये +1 इस तरफ आ जाएगा तो -4 ऑलरेडी मौजूद है, ये +1 इधर आकर -1 हो। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये 3x - 5x हमें देगा -2x < -4 और -1 मिलकर के हमें -5 दे। तो यहाँ पर अब यहाँ हमने इस बात का ध्यान रखना है कि अब आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें सिर्फ x चाहिए जबकि हमारे पास है -2x, यानी इसको हमें -1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि जब हम किसी नेगेटिव नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली साइन चेंज हो जाएंगे। तो लिहाजा जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई विद -1/2। अब -1/2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से ये -2x और ये सिंबल चेंज हो गई क्योंकि हम एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा -5 × अब ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया। तो इस तरह से हमारे पास रह गया x जो कि ग्रेटर देन होगा माइनस और माइनस +5/2 आ जाएगा। तो इसको अब x उन तमाम वैल्यूज पर मुश्तमिल है जो कि 5/2 से बड़ी है। तो इसको फिर हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में जब लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे x वेयर x इज ग्रेटर देन 5/2। इसको कैसे पढ़ेंगे? ये सोल्यूशन सेट x पर मुश्तमिल है, यहाँ x जो है वो तमाम वैल्यूज हैं जो कि ग्रेटर देन 5/2। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें भी 4x। अब ये x वाली वैल्यू को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये -21x हो, सिंबल वही रही, जबकि -1.8 इधर मौजूद है, जबकि ये माइनस वाली वैल्यू इधर आएगी तो ये +10.3 इस तरफ आ। अब 21x माइनस, तो यहाँ से हमें मिलेगा 17x माइनस के। अब -1.8 और यहाँ से हमें 10.3, इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा +8.5। अब दोनों तरफ हम डिवाइड कर देते हैं विद -17 या मल्टीप्लाई कर दें 1/7 -1/17। तो हमने डिवाइड किया, डिवाइड बोथ साइड्स विद -17। जब -17 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो सिंबल चेंज हो जाएगा। लिहाजा जब हम लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करते हैं तो यहाँ हमारे पास सिर्फ x बच जाएगा और ये सिंबल माइनस के डिवाइड करने से चेंज हो गया और ये आ जाएगा -8.5/17। ये -17 का माइनस हमने यहाँ पे, हाँ इसको लिखा जा सकता है x ग्रेटर देन इक्वल टू -0.5। यहाँ से फिर हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया x फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू -0.5, यानी x की वो तमाम वैल्यूज जो कि बड़ी हैं -0.5 से। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें हमें यहाँ एक इनइक्वालिटी गिवन है जिसमें हम डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यूज देख सकते हैं। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ 2 और 4 का एलसीएम 4 आ गया, 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, 4 4 16। फिर जब 4 इस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x रह जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एज इट इज आ गया। यहाँ साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि हमने पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। तो -7 × 4 हमें देगा -28। इसी तरह से 4 4 से कैंसिल हो गया और सिर्फ x रह गया। अब x वाली वैल्यूज हमने एक तरफ इकट्ठी कर ली है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे हमने कांस्टेंट वैल्यूज को ले लिया। यहाँ -3x ग्रेटर देन इक्वल टू -44। अब यहाँ हमने ये -3 लेफ्ट हैंड साइड पे खत्म करना है तो लिहाजा हम दोनों तरफ -3 से डिवाइड करेंगे। अब क्योंकि हम एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो लिहाजा अब सिंबल चेंज होगा। अब ये ग्रेटर देन जो है ये लेस देन में तब्दील हो जाएगा, तो x इज लेस देन इक्वल टू
-44/-3 आ जाएगा। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और ये 44/3 सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच आर लेस देन इक्वल टू 44/। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें भी हम डिनोमिनेटर में 2 देख सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले 3 होल 1/2 को लिखा जा सकता है 7/2। तो यहाँ अब हमारे पास 3 होल 1/2 को हमने 7/2 में रिप्लेस कर देना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो जाए। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं 6x - 7/2। अब 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई विद 2। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ और 2 एक पॉजिटिव वैल्यू है तो लिहाजा साइन सिंबल के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से x को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x। अब ये -2 और एक 2 जो हम मल्टीप्लाई कर लें ये हो गया -4 इंटू 5 - 2x एज इट इज आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12x आ जाएगा, जबकि यहाँ -7 क्योंकि 2 से कैंसिल हो। अब ये -4 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -2 को जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x -20 और ये माइनस माइनस अब प्लस हो गए 4 2 8x आ गया ग्रेटर देन और 12x - 7 एज इट इज। अब x वाली वैल्यूज एक तरफ हम इकट्ठी करते हैं, 2x इधर है, ये प्लस 8x और ये -12x इधर आ जाए। सिंबल हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये -7 पहले का मौजूद है जबकि ये -20 इधर आया तो ये +20 हो जाए। अदर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हमें मिला 10x और -12x माइनस के 2x ग्रेटर देन इक्वल टू और यहाँ से हमें मिलेगा +13। अब दोनों तरफ हम डिवाइड कर देते हैं विद -2। अब डिवाइड क्यों किया विद -2? ताकि यहाँ हमें सिर्फ x मिल जाए। जब हम किसी नेगेटिव नंबर से टर्म इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो फिर सिंबल चेंज हो जाएगी। तो लिहाजा जब -2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x। अब यहाँ हमने सिंबल को चेंज कर दिया। अब ये लेस देन इक्वल टू हो गया 13/-2 और इस माइनस को हम बाहर लिख सकते हैं तो ये 13 -13 और इसको अगर हम डेसिमल की फॉर्म में लिखें तो इसको लिखा जा सकता है x लेस देन इक्वल टू -6.5। सोल्यूशन सेट की फॉर्म में फिर हम इसको लिखेंगे x फॉर ऑल x लेस देन इक्वल टू 6.5। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसमें हमने डिनोमिनेटर में 9 एलसीएम लिया जा सकता है। 9 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये 9 खत्म हो गया, 3x + 2 आ गया माइनस जब 9 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9 होता है तो 3 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई होगा 2x + 1 से और इसी तरह से -1 से 9 मल्टीप्लाई किया तो ये -9 आ गया। 3x + 2 एज इट इज, -3 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो -6x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -9। इसी तरह से x वाली वैल्यूज एक तरफ हमने कर ली और नॉन x वैल्यूज एक तरफ कर ली, दूसरी तरफ कर ली तो हमारे पास आ जाएगा -4x ग्रेटर देन इक्वल टू -8। अब हमने डिवाइड किया विद -4 तो जब -4 से डिवाइड करेंगे तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन अब लेस देन में कन्वर्ट हो गया तो -8/-4 माइनस माइनस से कैंसिल होगा तो 8 4 2 तो यहाँ से x लेस देन 2। सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ गया x की वो तमाम वैल्यू विच आर लेस देन 2। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें हमारे पास सबसे पहले हम इन वैल्यूज को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 3 2 6x + 3। इस तरह से जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x और प्लस माइनस -10 आ जाएगा। लेस देन 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 15x और -10 आ गया। 6x और -4x और यहाँ से ये -15x इस तरफ आकर इधर +15 है, इधर आया तो -15x हो गया। लेस देन सिंबल वही रहेगा जबकि -10। अब ये देखिए +3 इस तरफ आया तो ये -3 हो गया और ये -10 इस तरफ आकर +10 हो। अब 6x प्लस के हैं, माइनस के 4x हमें मिलेंगे प्लस के 2x और यहाँ से हमें टोटल मिल जाएगा -13x लेस देन और यहाँ से -10 और -3 -13 और +10 करेंगे तो यहाँ हमारे पास -3 बचे। जब -10 + 10 से कैंसिल हो गए सिर्फ -3 बचे। अब हम डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ विद -3 विद -13 डिवाइड किया दोनों तरफ तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x। अब क्योंकि माइनस वाली वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो ये सिंबल चेंज हो गया, लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया और ये -3 डिवाइडेड बाई माइनस तो यहाँ से हमें फिर x की वैल्यू मिल गई x इज 3/3। तो जब हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 3/3। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सिंपली हमने 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया, -x + 2 हो गया। -2 से जब मल्टीप्लाई किया तो -2x - 8 सिंबल वही रहेगा। अब यहाँ पर x वाली वैल्यूज एक तरफ की तो 4x मिल गया और कांस्टेंट वैल्यू से हमें -7 मिल। अब हम डिवाइड कर रहे हैं +4 के साथ, क्योंकि +4 से डिवाइड किया लिहाजा साइन चेंज नहीं होगा सिंबल का
ग्रेटर देन ही रहेगा, तो x इज ग्रेटर देन -7/4 आ गया। तो इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में फिर हम लिख सकते हैं x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच आर ग्रेटर देन -7/4। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें अब हम सबसे पहले तो ये हमारे पास 2/3 है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 8/3 x प्लस 2/3 इंटू 5x माइनस 4 ग्रेटर देन -1/3 8x प्लस 7। आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में एलसीएम 3 आएगा, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं विद 3, मल्टीप्लाई विद 3। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 8x, इसी तरह से ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये नीचे वाला 3 खत्म हो गया और 2 से हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 5x 4। इस तरह से ये 3 भी खत्म हो गया और यहाँ हमें मिलेगा -1 इंटू 8x प्लस 7। इसको सिंप्लीफाई किया फर्दर तो 8x 2 के अंदर मल्टीप्लाई किया 10x -8 ग्रेटर देन -8x, साइन चेंज हुए माइनस प्लस -7। अब x वाली वैल्यूज हमने एक तरफ कर दी 8x प्लस 10x और ये -8x इधर आकर प्लस 8x हो ग्रेटर देन -8 -7 पहले का मौजूद है, जबकि ये -8 इस तरफ आकर +8। तो यहाँ से हमें मिला 26x 8x प्लस 8x 16x और 10x 26x ग्रेटर देन इक्वल टू +1। अब 26 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो 26 क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू है तो लिहाजा जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से ये आ गया 1/26। तो फिर सोल्यूशन सेट को जब हम लिखेंगे तो x की वो तमाम वैल्यूज जो कि बड़ी हैं 1/26 से वो इस सेट का हिस्सा होंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, यहाँ पर हमें बेसिकली इनइक्वालिटीज का एक कॉम्बिनेशन दिया, आपने इनको स्प्लिट करके सेपरेटली सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू मालूम करेंगे। सॉल्व करने से मुराद ही वेरिएबल की वैल्यू मालूम कर। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक सेट यहाँ पर ये है जो कि है -4 लेस देन -3x प्लस 5 है, और इसी तरह से एक सेट ये है 3x प्लस 5 लेस देन 8। ये बिल्कुल ऐसी, अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझने की कोशिश करें, हम कहते हैं कि a b c इनके दरमियान में कुछ इस तरह की सिंबल्स मौजूद। अगर इसको हम पढ़ें तो हम देख सकते हैं कि b जो है वो a से बड़ा है और b जो है वो c से छोटा भी है, यानी b न सिर्फ a के साथ इसका रिलेशन है बल्कि b का c के साथ भी रिलेशन है। अगर इसको हम स्प्लिट करके लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं कि a इज लेस देन b अलग से, और b और c का रिलेशन क्या है कि b जो है वो c से लेस है, तो इसको अलग से लिख दिया। तो इस तरह से हमने इसको स्प्लिट करके लिख दिया। अब बिल्कुल ऐसे ही अगर हम इस गिवन इनइक्वालिटी को देखें तो यहाँ हमें इंफॉर्मेशन इस तरह से मिल रही है। नंबर 1 पर हमें बताया गया कि -4 जो है वो लेस देन 3x प्लस 5 है, और दूसरी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कि 3x प्लस 5 जो है वो लेस देन 8 है, यानी हमने इस दरमियान वाली वैल्यू के हिसाब से तो स्प्लिट कर लिया और अलग अलग लिख लिया। अब इनको हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे और x की वैल्यूज मालूम करेंगे। तो -4 इसी तरह से यहाँ पर ये +5 इस तरफ आएगा तो ये -5 हो जाएगा, तो -4 -5 लेस देन 3x, सिंबल में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ से हमें मिला -9 लेस देन 3x। अब हम डिवाइड कर देते हैं विद 3 ताकि हमें सिर्फ x मिल जाए। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे, 3 क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो लिहाजा साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंबल एज इट इज आएगा। तो ये आ जाएगा -9/3 लेस देन, यहाँ सिर्फ x रह जाएगा क्योंकि 3 से डिवाइड किया तो 3 खत्म हो गया। तो यहाँ से 3 3 9 तो ये -3 आ जाएगा, तो x ग्रेटर देन -3, यहाँ से एक इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरे वाली हाफ इनइक्वालिटी को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 3x रहेगा जबकि +5 दूसरी तरफ चला गया, 8 -5 हो गया। तो यहाँ से 3x लेस देन, यहाँ पर 3 मिल गया, 8 -5 3। अब हम डिवाइड कर देते हैं विद 3 ताकि हमें x मिल जाए। तो 3x को जब 3 से डिवाइड किया तो हमें x मिल गया। अब क्योंकि 3 एक पॉजिटिव वैल्यू है लिहाजा सिंबल एज इट इज आएगा, तो 3/3 आ गया हमारे पास। 3/3 1 है, तो यहाँ से हमें मिला x जो है वो 1 से छोटा है। यहाँ अब इन दोनों आंसर्स को गौर से देखिए, x लेस देन 1, पहली इंफॉर्मेशन हमें बता रही है कि x ग्रेटर देन -3 है और x जो है वो 1, यानी दो तरह की इंफॉर्मेशन है। एक ये, एक ही वेरिएबल है x हमेशा x 1 से छोटा होगा, यहाँ से हमें पता, यहाँ से हमें क्या पता चला कि x हमेशा बड़ा होगा -3 से। अब अगर हम इसको कंबाइन करें दोबारा बिल्कुल उसी तरह जैसा ये पहले इनइक्वालिटी हमें कंबाइंड फॉर्म में दी गई थी, तो x को हम रखेंगे सेंटर में। अब यहाँ पर देखिए x जो है वो लेस देन 1 है, लेकिन x ग्रेटर देन किससे है, -3 से। तो इसको अब हमने कंबाइन करके लिख लिया। ये अलग अलग इंफॉर्मेशन भी वही है और ये कंबाइंड फॉर्म में भी इंफॉर्मेशन वही है। अब जब हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो अब की बार हम लिखेंगे x फॉर ऑल
यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू x लेस देन 1 है जबकि x माइनस 3 से ग्रेटर है, यानी वो वैल्यूज जो कि 1 से छोटी हैं, यानी 0, यानी -1, यानी -2। जबकि -3 नहीं लेंगे क्योंकि -3 फिर -3 के इक्वल है, हमें तो वो चाहिए जो -3 से बड़ी हो, और वो -2 और -1। तो इस तरह से ये सेट हमें इस सोल्यूशन देगा, पॉसिबल सोल्यूशन इस इनइक्वालिटी। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें भी हमें दो तरह की वैल्यूज गिवन है। सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं -5 लेस देन 4 -3x/2, और दूसरे पार्ट को अगर हम लिखें तो उसको लिखा जा सकता है 4 -3x/2, यानी ये वाली वैल्यू लेस देन है 1। इस तरह से टू इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई विद 2 एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो लिहाजा यहाँ से हमें मिलेगा -10 और सिंबल एज इट इज रहेगी, और यहाँ 4 -3x आ जाएगा और 2 खत्म हो गया। अब ये -3x को हम इधर ही रहने देते हैं, और ये -10 -4, यहाँ से हमें मिला -14 लेस देन इक्वल टू -3x। अब हमें तो x चाहिए, लिहाजा अब हम डिवाइड करते हैं विद -3। अब -3 से जब डिवाइड करेंगे नेगेटिव नंबर है, सिंबल चेंज हो, तो यहाँ -14 डिवाइडेड बाय -3, अब सिंबल लेस देन की बजाय ग्रेटर देन, यानी रिवर्स हो, तो यहाँ जब -3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ सिर्फ x आएगा। अब इस तरह से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x जो है वो ग्रेटर लेस देन, यहाँ ये क्या है, x छोटा है, इक्वल भी है 14/3। बिल्कुल ऐसे ही सेकंड पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं विद 2, मल्टीप्लाई किया 2 से दोनों तरफ, तो यहाँ से हमें मिलेगा 4 -x लेस देन 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। 2 सिंबल चेंज नहीं हुआ क्योंकि 2 एक पॉजिटिव वैल्यू है। -3x इधर ही है, जबकि ये 4 उधर जाएगा तो ये -4, तरह से -3x लेस देन -2 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ अब आप देख सकते हैं कि हमें डिवाइड करना पड़ेगा विद -3 ताकि हमें x मिल जाए। तो x मालूम करने के लिए हमने इसको दोनों तरफ -3 से डिवाइड किया। जब -3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है तो सिंबल चेंज होगा, तो लिहाजा यहाँ से हमें मिलेगा x, जबकि इसका सिंबल ग्रेटर देन हो जाएगा, और -2 डिवाइडेड बाय -2 डिवाइडेड बाय -3 मिल गया। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x इज ग्रेटर देन 2/3। अब आप देख सकते हैं हमारे पास दो तरह की इंफॉर्मेशन है। नंबर 1 पर यह है कि x जो है वो ग्रेटर देन है 2/3 से, जबकि x जो है वो लेस देन है 14/3 से। इसको अगर हम कंबाइंड करके लिखें तो x ग्रेटर देन 2/3 और x लेस देन इक्वल टू 14/3 इकट्ठा लिखा जा सकता है, यानी x को हमने कंबाइन कर। अब सिंपली इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा x फॉर ऑल x, वो वैल्यूज जो 2/3 से बड़ी हैं और उन वैल्यूज पर भी मुश्तमिल है जो कि 14/3। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें भी हम सबसे पहले तो स्प्लिट करते हैं सेंट्रल पार्ट के हिसाब से। तो हमने ये फर्स्ट 2 पार्ट्स को पहले इकट्ठा लिखा और लास्ट 2 पार्ट्स को इकट्ठा लिखा। अब इनको अलग अलग सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू मालूम करते हैं। 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, 4 से जब मल्टीप्लाई किया विद 4, तो यहाँ से ये हमारे पास आ गया -24 लेस देन, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि मल्टीपल हमारा पॉजिटिव नंबर, तो x -2 एज इट इज। तो यहाँ से x को हमने इधर ही रहने दिया, ये -2 इधर आएगा तो +2 हो गया, तो इस तरह से -22 हमें वैल्यू मिली। x की वैल्यूज बड़ी हैं -20। तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि सेकंड पार्ट में हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई विद 4। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 कैंसिल हो गया, x -2 आ गया, साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि 4 एक पॉजिटिव वैल्यू है। 6 से मल्टीप्लाई किया तो 24, ये -2 इस तरफ आया तो +2, तो x 26 इज ग्रेटर देन x आ। तो हम इनको कंबाइन करके लिखें तो x जो है वो तमाम वैल्यूज पर मुश्तमिल है जो कि 26 से छोटी हैं, जबकि x यहाँ पर बड़ा है उन तमाम वैल्यूज से जो कि -22 से बड़ी हैं। तो यहाँ पर इस तरह से फिर हमने इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें भी हम इसको स्प्लिट करते हैं। सबसे पहले तो इसको लिखा जा सकता है 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 -x/2। अब लास्ट वाले 2 पार्ट्स को देखिए, इसको लिखा जा सकता है 7 -x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इनको हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई विद 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि डिनोमिनेटर में से 2 खत्म हो जाए। 2 3 आर 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 -x आ गया। यहाँ से 7 इस तरफ आएगा तो ये आ जाएगा 6 -7 ग्रेटर देन इक्वल टू -x। ये 7 इधर प्लस है, इधर आकर माइनस हो गया, जबकि -x एज इट इज आ गया। यहाँ से हमें मिला -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -x। अब हमें x पॉजिटिव चाहिए तो हम मल्टीप्लाई करते हैं विद -1। -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 + 1 हो जाएगा, जबकि क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो ये साइन भी चेंज हो गया।
तो ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू चेंज हो गया और यहाँ से हमें मिला प्लस एक्स। तो एक एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से मिली। इसी तरह से अब हम इस सेकंड पार्ट में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंबल एज इट इज रहेगा, जबकि यहाँ से हमें मिलेगा 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड हुआ 1 से तो 2 मिल गया और ये नीचे वाला 2 2 से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल। इस तरह से माइनस एक्स ग्रेटर देन 2, ये 7 इधर प्लस था, इधर आया तो माइनस 7 हो गया, जबकि माइनस एक्स एज इट इज। यहाँ से माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -5 आ गया। अब हमें प्लस एक्स चाहिए तो हम मल्टीप्लाई करते हैं विद -1। -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, लेकिन क्योंकि नंबर नेगेटिव है जिसे हमने मल्टीप्लाई किया तो लिहाजा यहाँ सिंबल भी चेंज हो जाएगा और -1 जब -5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये +5 है। दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो एक्स को लिखा जा सकता है लेस देन इक्वल टू 5 बट ग्रेटर देन इक्वल 1 लिखा जा सकता है। और सोल्यूशन सेट की फॉर्म में जब हम इसको लिखें तो ये आ जाएगा एक्स और ऑल एक्स लेस देन इक्वल टू 5 बट ग्रेटर देन इक्वल। और इस सिंबल को अगर हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, यानी अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि 5 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है और एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं। इन दोनों सूरतों में हम इसको लिख सकते हैं। अब आपने जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो देखें, 5 ग्रेटर साइन 5 की तरफ है, यहाँ भी एज इट इज, जबकि एक्स जो है वो लेस की तरफ है तो यहाँ भी है। और इस तरफ देखिए 1 लेस की तरफ है तो यहाँ भी ऐसा ही है, यानी सिंबल्स दोनों को अगर चेंज कर देंगे फर्क नहीं पड़ेगा इस केस में। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कहते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। तो इसको अगर मैं उल्टा करके लिखूं तो मैं कहूँगा सी इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन ए, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा इस तरह से हमारा सोल्यूशन सेट आ जाए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें हमने दोनों को स्प्लिट किया, फिर दोनों से अलग अलग एक्स की वैल्यूज मालूम की और इनको कंबाइन करके लिख लिया और सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया एक्स लेस देन 5 बट ग्रेटर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, उसमें हमें सबसे पहले इनको स्प्लिट करना होगा। तो यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि -3 लेस देन इन फर्स्ट 2 पार्ट से लेस देन इक्वल टू x -4 ओवर -5 है। इसी तरह से हमें इंफॉर्मेशन मिली कि x -4 ओवर -5 लेस देन 4। अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है -5 के। अब हम सबसे पहले -5 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई विद -5। अब जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा। तो -3 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से हमें मिल जाएगा प्लस का 15, सिंबल चेंज हो गया, x -4 हो गया क्योंकि -5 खत्म हो गया। इसी तरह से -4 को इस तरफ ले आए तो 15 + 4 हो जाएगा, सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू x, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 90 ग्रेटर देन इक्वल। इसी तरह से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें विद -5, माइनस की वजह से कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक नेगेटिव नंबर से तो लिहाजा सिंबल चेंज होगी। x -4 एज इट इज आ गया, -5 से कैंसिल हो गया, सिंबल चेंज हो गई, लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गई। यहाँ से 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, यहाँ से हमें मिलेगा -20, 4 मल्टीप्लाइड बाई -5 हमें मिलेगा -20। -4 दूसरी तरफ गया तो ये +4 हो जाएगा, तो ये +4 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है ग्रेटर देन -16 आ जाएगा। इनको अगर हम कंबाइन करके यहाँ से लिखा जा सकता है x ग्रेटर देन, और इस x को, ये x है हमारे पास, तो यहाँ से हमने इसी तरह से जब हम इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते आ जाएगा x फॉर ऑल 19 ग्रेटर देन। इंफॉर्मेशन हमें बता रही है कि x उन तमाम वैल्यूज पर मुश्तमिल है। x यानी एक सेट है, सोल्यूशन सेट में x उन तमाम वैल्यूज पर मुश्तमिल है जो कि बड़ी है -16 से और वो छोटी है 9, और 19 भी उनमें शामिल है क्योंकि x इज लेस देन इक्वल टू। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, हमें सबसे पहले हमने गिवन इनइक्वालिटीज को अलग अलग स्प्लिट किया और उसके बाद दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हुए x की हमने वैल्यूज मालूम की, इनको कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने के बाद सोल्यूशन सेट की फॉर्म में बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें हम फर्स्ट 2 पार्ट्स को इकट्ठा लिख सकते हैं, यानी 3x -2 लेस देन 2x + 1, और इन 2 पार्ट्स को इकट्ठा लिखा जा सकता है। तो इसको इकट्ठा लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2x + 1 लेस देन ये वाला सिंबल 4x + 7 x + 7। अलग अलग सॉल्व कर लेंगे इनको, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x को इधर ले आते हैं, 3x -2x, यानी x वाली वैल्यूज को हमने एक तरफ, +1 एज इट इज, -2 दूसरी तरफ गया तो +2, तो यहाँ से हमें मिला x लेस देन 3। इसी तरह से जब हम सेकंड पार्ट को करेंगे, यहाँ से 2x -4x, ये 4x इधर आकर माइनस हो गया, सिंबल चेंज नहीं होगा, जबकि 17 इधर पहले का मौजूद है और ये +1 इधर आकर, यहाँ से हमें मिला -2x लेस देन 17 -1 हमें देगा प्लस के 16। अब डिवाइड करते हैं विद -2, क्योंकि -2 से डिवाइड कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर है तो सिंबल चेंज हो। -2x को जब हमने डिवाइड किया -2 से तो हमें x सिंबल चेंज हो गया और 16 डिवाइडेड बाई -2, तो यहाँ से x आ जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन -8।
कंबाइन करके इनको लिखा जाए तो x वो तमाम वैल्यूज जो कि -8 से बड़ी हैं और वो तमाम वैल्यूज जो कि 3 से छोटी, यानी इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा 3। x हमारे पास उन वैल्यूज पर मुश्तमिल है जो कि -8 से बड़ी हैं, जबकि 3 से, तो हम रिवर्ट करके भी लिख सकते हैं, यानी x उन तमाम वैल्यूज पर मुश्तमिल है जो -8 से बड़ी हैं और x उन तमाम वैल्यूज पर मुश्तमिल है जो कि, यहाँ से फिर सोल्यूशन सेट हमारे पास आ x और ऑल x लेस देन 3 ग्रेटर देन, दोनों सूट करते हैं। तो इस तरह से हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व कर